शनिवार या मंगलवार को इन चीज़ों को अपने घर से निकाल दीजिए, क्योंकि इन चीज़ों का आपके घर में होने से राहु, शनि, केतु तीनों ग्रह एक्टिव होते हैं, जो आपके घर में लंबी बीमारी, आपसी सदस्यों में मनमुटाव की स्थिति बनी रहती है और उन चीज़ों की वजह से ही कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके जीवन में बनी रहती है। आपके व्यवसाय में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहती है, नौकरी में बेवजह की परेशानियां उत्पन्न होना, इन चीज़ों का कनेक्शन कहीं न कहीं उन चीज़ों से जुड़ा रहता है। और जैसा कि आप सभी को मालूम भी होगा कि जिस घर में राहु एक्टिव होता है उस घर में शुभ और मांगलिक कार्य कभी नहीं होते, और जो होते भी हैं, बनते भी हैं, तो भी बहुत सारे उसमें रुकावटें पहले से ही ज़्यादा बन जाती हैं, उस शुभ और मांगलिक कार्यों को पूरा नहीं होने देती, और शादी विवाह जैसे शुभ और मांगलिक कार्य आपके होने मुश्किल हो जाते हैं। तो आपको ये चीज़ें समय समय पर अपने घर से बाहर निकालते रहना चाहिए, शनिवार और मंगलवार को, जिसमें आप अमावस्या भी ले सकते हैं, यानी कि आप अमावस्या को भी अपने घर से बाहर उन चीज़ों को निकाल सकते हैं। तो पहले आप ये जानिए कि आपके घर में जो फटे पुराने जूते चप्पलें हैं, जिनका आप यूज़ नहीं करते, सालों साल ऐसे ही पड़े रहते हैं, जिनमें फंगस सी लगी रहती है या फिर टूटे रहते हैं, आप उन्हें सही भी नहीं कराते और उन जूते चप्पलों को आप धूप भी नहीं दिखाते, आप उन्हें पहनते भी नहीं हैं, तो ऐसे जूते चप्पल आपके घर में नेगेटिव एनर्जी को लाते हैं, राहु को एक्टिव करते हैं। तो आज ही ध्यान करके अपने घर में ये देखिए कि कौन से जूते चप्पल आप बहुत समय से नहीं पहनते, तो उन जूते चप्पलों को शनिवार या मंगलवार या फिर अमावस्या के दिन आप किसी को दे दें या फिर डस्टबिन में डाल दें। इसके अलावा बच्चों के टूटे हुए खिलौने जो लंबे समय से आपके घर में पड़े हुए हैं, जिनका इस्तेमाल आपके बच्चे भी नहीं करते और ऐसे ही पड़े रहते हैं, जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक खिलौने भी होते हैं जो खराब हो जाने के बाद या सेल उनका डाउन हो जाने के बाद आप उन्हें ठीक नहीं कराते और वो खिलौने ऐसे ही गंदे या फिर टूटे हुए पड़े रहते हैं आपके घर में इधर उधर, तो उन्हें भी अपने घर से निकाल दीजिए, क्योंकि ये खिलौने ही आपके बच्चे को मानसिक तनाव दे सकते हैं, जिस कारण आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, चिड़चिड़ा सा रहेगा, आपकी बातें भी नहीं मानेगा। तो इसलिए टूटे हुए खिलौने, बेकार पड़े हुए खिलौनों को अपने घर से निकाल दीजिए। ये टूटे हुए खिलौने केतु को प्रभावित करती हैं, केतु से बनी हुई समस्याएं कोई ना कोई आपके बच्चे के जीवन में होने लगती हैं। तो फिर इसलिए इन चीज़ों को मंगलवार या शनिवार अपने घर से निकाल दीजिए। इसके अलावा अब जानते हैं वो चीज़ें जो आपके अपने पूजा घर में दिखाई देती हैं, जैसे कोई टूटी हुई तस्वीर या फिर आपकी कोई भी किसी भी प्रकार की फटी हुई पुस्तकें, जिन्हें आप पढ़ते भी नहीं हैं और ऐसे ही रखी हैं, जो फट चुकी हैं, जिनका कोई उपयोग नहीं होता। तो पहले आप अगर उन किताबों को पढ़ते हैं तो उन्हें ठीक करके रखिए, अन्यथा आप नहीं पढ़ते तो आप उन बुक्स को जल प्रवाह कीजिए या फिर मिट्टी में भी दबा सकती हैं। खंडित पुरानी मूर्तियां आपके घर में होने से, पूजा स्थान में होने से आपके बृहस्पति देव को कमज़ोर करती हैं, आपके घर में शुभ और मांगलिक कार्य होने मुश्किल हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को भी आज से ही नोटिस करें। और इसके अलावा फटे पुराने कपड़े जिन्हें आप पहनते नहीं हैं और आपकी कबर्ड में ऐसे ही रखे हैं, तो उन कपड़ों को निकालिए और उन्हें साफ़ कीजिए, धोइए, फिर उनमें थोड़ा सा नमक लगाकर थोड़ा थोड़ा सा हल्का छिड़क दीजिए, फिर धूप में सुखाकर फिर किसी को दे दीजिए, क्योंकि आपके घर में काफ़ी लंबे समय से रखे हुए कपड़े आपके लिए लंबी बीमारी का संकेत होते हैं। या तो आप उन्हें साफ और सही तरीके से पैक करके रखिए, अन्यथा हैंगरों में ऐसे ही लटके ना रहने दें, या फिर उन्हें पहनते रहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप मैनेज करके रखते हैं तो आपके घर में राहु का प्रभाव कम होता है और धीरे धीरे समाप्त ही हो जाता है। तो फिर इन चीज़ों को अपने घर से मंगल या शनिवार को जरूर निकाल दें।